हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 2021 के बाद व्लादिमीर पुतिन भारत आने जा रहे हैं। डेट तो आपको पता ही होगा, मोस्टली इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। अभी ऑब्वियसली डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, बट यही एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में पुतिन जो है वो भारत आएंगे। 2021 में लास्ट टाइम आए थे, मतलब उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया है। रशिया यूक्रेन वॉर हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप ने कितना बुली भी किया भारत को कि हम अपने टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को तोड़ दें। तो बहुत कॉन्टेक्चुअल चेंजेस आए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। और इसीलिए 2025 के साल के एंड में पुतिन का भारत आना ये कोई मामूली बात नहीं है। और क्योंकि ये मामूली बात नहीं है, समय बदल चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो एक बात तो क्लियर है, वर्ल्ड को मैसेज देना कि इंडिया और रशिया की टाइज अनब्रेकेबल है। Although Putin is coming India quite late, but when he's coming quite late, he wants to make it grand. And also India wants to make it grand because भूलिएगा मत ट्रंप ने क्या किया पिछले एक साल से। तो इसीलिए अब क्रेमलिन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन ने, जो व्लादिमीर पुतिन के काफी खास हैं, उन्होंने कह दिया है कि पुतिन का विजिट जो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ग्रैंड एंड फ्रूटफुल। तो ये जो 2025 का समिट है, जैसे आपको अगर याद होगा, तो इंडिया और रशिया के रिलेशन 1990s के समय स्टैग्नेट हो गई थी बिकॉज सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था। रिलेशन इंडिया और रशिया की स्टार्ट हुई वापस से 2000 में, जब पुतिन भारत विजिट किए, और वहीं से इंडिया रशिया एनुअल समिट स्टार्ट हुआ। वो एक गेम चेंजिंग ईयर था, ब्रेक थ्रू ईयर था इंडिया और रशिया के रिलेशन में। सेम वही कॉन्टेक्स्ट है, सेम इंडिया और रशिया के स्टैग्नेशन रिलेशन को ब्रेक करना है, एक नई पॉजिटिविटी लाना है, एक नया डेवलपमेंट रखना है, एक नया मोमेंटम लाना है, और खासकर वर्ल्ड को मैसेज देना है दैट द रिलेशन might have its ups and down, but the relation is unbreakable, and that is what is constant in this ever changing international relation. और इसीलिए 2025 का जो विजिट है वो काफी सिग्निफिकेंट है। और इसी चीज का इंफॉर्मेशन यूरी यूशाकोव ने, जो व्लादिमीर पुतिन के एक बहुत ही मनपसंद डिप्लोमेट है रशिया के, इन्होंने एक रशिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वी एंड द इंडियन साइड आर एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर द विजिट एंड होप इट विल बी फ्रूटफुल इन एवरी सेंस। इट विल बी एन एक्सट्रीमली ग्रैंड विजिट, और इसीलिए इसको स्टेट विजिट भी कहा जा रहा है, मतलब द हाईएस्ट लेवल ऑफ विजिट विच अ कंट्री कैन हैव। ये एक विजिट है कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द रशियन प्रेसिडेंट कि वो दोनों मिलकर फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ रिलेशन को डिसाइड करें कि कैसे आने वाले एवरी ईयर 2026-27 जब भी ये लीडर्स एनुअली मिले, तो किस तरीके का डिस्कशन होगा, किन चीजों पे डिस्कशन होगा, कैसे इन डिसीजंस को लिया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑन एनी इशू लाइक बायलैटरल इशू और इशू रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब एक तरीके का नया फ्रेमवर्क तैयार करना इंडिया और रशिया के रिलेशन का, कि कैसे ये दोनों कंट्री आने वाले समय में एनुअल समिट्स के थ्रू अपने रिलेशंस को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मतलब एक तरीके का बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट ये होने जा रहा है। कुछ दिन पहले एस जयशंकर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लावरोव से मुलाकात किए थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने वही चीज कहा कि बायलैटरल पार्टनरशिप जो है वो पहले भी थे, आज भी है और आने वाले समय में रहेगा। और 23rd एनुअल इंडिया रशिया समिट की प्रिपरेशन फुल पेस पे चल रही है। और उन्होंने भी ये इंडिकेशन दिया था कि इंडिया रशिया जो है वो मल्टीपल न्यू पैक्ट्स और इनिशिएटिव्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि मल्टीपल डील्स जो हैं जस्ट अपने फाइनलाइजेशन स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और रशिया के जो लीडर का भारत आना है ये कोई एक स्मॉल इवेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंट्री दे सर्व एज अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब फ्रेंड्स, अब एक बात तो क्लियर है कि रिलेशन का ये बेस्ट ईयर प्रोबेबली हो सकता है। तो आज इस सेशन में देखेंगे क्या क्या एग्रीमेंट्स दोनों लीडर्स के बीच में हो सकती है। सबसे पहला तो अगर मैं डिफेंस की बात करूं, जो काफी पुराना रिलेशन है, ऑल्दो डिफेंस में थोड़ी स्टैग्नेशन आई है,
सिग्निफिकेंट डिप भी आया, 36% आज हम रशिया से डिफेंस इंपोर्ट करते हैं। बट स्टिल जो नए नए क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर अभी भी रशिया हमारी काफी मदद कर रहा है। सुकोई 57 का तो ऑलरेडी ऑफर दे ही रखा था, अब सुकोई 75 चेकमेट फाइटर जेट का भी ऑफर कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, रशिया ने भारत को दे रखा है कि कैसे सुकोई 75 को भारत में प्रोड्यूस करके इसको वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट किया जाएगा इन द सेम मैनर व्हाट वी हैव डन विद रिस्पेक्ट टू द ब्रह्मोस मिसाइल। S-500 का ज्वाइंट प्रोडक्शन के ऊपर भी एग्रीमेंट हो सकता है। S-400 आपको पता है कैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट नाउ इट इज फॉर S-500 जो भारत में प्रोडक्शन के ऊपर एग्रीमेंट इस पे भी हो सकता है। अगर मैं डिफेंस से बात करूं, कुछ नए एरियाज जो रिलेशनशिप में नहीं थे आज तक उसको ऐड किया जा रहा है, वो है क्रिटिकल मिनरल या रेयर अर्थ में पार्टनरशिप करना। रशिया के फार ईस्ट इलाके में रेयर अर्थ की एक एबंडेंस रिजर्व है, लेकिन अभी तक वो अनएक्सप्लॉइटेड है। तो कैसे न्यू दिल्ली और रशिया मिलकर इस रेयर अर्थ में चाइना के मोनोपोली को खत्म करे, इसको लेकर भी एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप, क्योंकि रशिया ने कहा है कि वो 1 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स को इंडिया से इंपोर्ट करेगा, और इनफैक्ट लास्ट मंथ इसकी ऑफिशियली प्रैक्टिस स्टार्ट भी हो चुकी है। 1 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स को रशिया के फार ईस्ट और उड़ाल इंडस्ट्रियल बेल्ट में डिप्लॉय करना, इससे दोनों की जो कल्चरल गैप है वो काफी हद तक खत्म होगी। इनफैक्ट एक और बड़ी डेवलपमेंट जिसके ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है या बहुत हद तक हो भी चुका है, भारत का पहला यूरिया प्लांट इंडिया के बाहर रशिया में खुलने जा रहा है, बिकॉज यूरिया के लिए जो चाहिए अमोनिया उसकी सरप्लस है रशिया के पास। आर्कटिक काउंसिल में भी भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो रशिया काफी समय से चाह रहा है, इसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ रिसेंट टाइम्स में रशिया ने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में बढ़ाने का फिर से ऐलान किया था। आपको पता है कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे तमिलनाडु में है, उसमें VVER मॉडल का 1000 रिएक्टर यूज हो रहा है, मतलब VVER 1000 मॉडल का रिएक्टर यूज हो रहा है। अब रशिया ने एक नया रिएक्टर लाया है 1200 मॉडल का, जो और सोफिस्टिकेटेड है, और अब रोसाटोम जो रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी है, न्यूक्लियर पावर कंपनी है, उसने कहा था कि VVER 1200 का इंडिया स्पेसिफिक डिजाइन इस समय चल रहा है, और भारत में इस नए डिजाइन का नया रिएक्टर बन सकता है, जिससे भारत की न्यूक्लियर एनर्जी को जो प्रोडक्शन करने की जो विजन है उसको में बहुत बड़ी मदद मिल सके। और इनफैक्ट रशिया ने फ्लोटिंग प्लांट टेक्नोलॉजी भी भारत को ऑफर दे रखा था। मतलब फ्रेंड्स, एस जयशंकर जी ने कहा था कि रिलेशनशिप में आप सिग्निफिकेंट चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बी इट डिफेंस, बी इट एनर्जी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी आपको पता ही होगा, बातचीत चल रहा है इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी बातचीत चल रहा है। दोनों कंट्री को अपना बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन पे भी ले जाना है। तो फ्रेंड्स, काफी चीजें इन दोनों कंट्री के बीच में एक्सपेक्टेड है, जो जस्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में फाइनलाइज हो सकती है। अगर ये विजिट सक्सेसफुल रहा तो इंडिया रशिया का रिलेशन में एक पाइवटल मोमेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का भी एक सक्सेसफुल ईयर हो सकता है विद द राइट एंड ऑफ India-Russia relations in 2025. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.